जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, खासतौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, यही जो है मोटिव है कि जो हमारे कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर आला मय्यार की तालीम जो है बच्चों को हासिल हो। इसी सिलसिले में अगर हम देखेंगे ज़िला बड़गाम में कई ऐसे फॉर फ्लंग एरियाज़ है जहाँ पर कॉलेज है, और खान साहब की जब हम बात करते हैं, खान साहब डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर यहाँ के जो फॉर फ्लंग एरियाज़ है वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और तालीम हासिल करते हैं। और इस कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो इस कॉलेज में बच्चों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है जो आला किस्म की है और जिससे बच्चे बच्चे काफ़ी फ़ायदा हासिल करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं इस कॉलेज के जो लाइब्रेरी है वो बच्चों के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फराहम करती है कि बच्चे यहाँ पर आकर जो है अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। तो मेरे आसपास जो है बच्चे यहाँ पर इस लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इतना फॉर फ्लंग एरिया जो है खान साहब के इस सब डिस्ट्रिक्ट के साथ वाबस्ता है और यहाँ पर तमाम इलाकों के बच्चे पढ़ने आते हैं और उनको ऐसी फैसिलिटीज़ जब यहाँ पर फराहम होती है तो कैसा लगता है उनको। जी, आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम खुशबू जावेद है। मैं खान साहब में रहती हूँ और आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो आप हमें बताइए कि जो यहाँ पर लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ है, क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर है? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि खान साहब कॉलेज में आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिलेगी? सर, एक्चुअली मैं खान साहब में ही रहती हूँ। पहले मैंने ये नहीं सोचा था मुझे लॉ करना था और पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी है। सर, जैसे हम खान साहब कॉलेज में मेरी 2 इयर्स की एक्सपीरियंस है यहाँ पे। सर, यहाँ की लाइब्रेरी पहले आप देखो, ये सारी लाइब्रेरी है यहाँ पे, पर्शियन से लेके उर्दू तक, उर्दू से लेके कश्मीरी तक, कश्मीरी से लेके पॉलिटी तक, हर एक का मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। अगर ये सारा मटेरियल यहाँ पे नहीं होता तो शायद हम कुछ अचीव नहीं कर पाते। सर, यहाँ का मटेरियल पढ़ के ही मैंने ये सोचा कि मुझे भी बुक पब्लिश करनी चाहिए। सर, यहाँ पे सर पढ़ के मैंने खुद की बुक भी पब्लिश करनी है। सो सर, 1-2 दिन में वो भी पब्लिश हो जाएगी। सो सर, खान साहब कॉलेज में जो ये लाइब्रेरी की फैसिलिटीज अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी फैसिलिटी है जेडीसी खान साहब में, क्लीननेस से लेकर लाइब्रेरी तक और हर एक चीज़ अवेलेबल है। बेटा, हम बात करेंगे क्योंकि अगर हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आज का ज़माना जो है प्रेजेंट एरा या मॉडर्न टाइम अगर हम कहेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं बच्चे, खासतौर पर यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको लगता है जो ये लाइब्रेरी का यहाँ पर होना बच्चों में वो बुक रीडिंग कल्चर डेवलप करता है और ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद साबित है? सर, एग्जैक्टली, नॉट ओनली बुक रीडिंग हमें खाली ये प्रोवाइड नहीं करती है कि हमें नॉलेज, या एक तो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड वोकैबुलरी और फोर्थ बेटर राइटिंग स्किल्स में भी हमें मदद करते हैं। बेटर राइटिंग स्किल्स इससे मदद, क्योंकि जब हम वेल रिटन कंटेंट कहीं पे देखते हैं और उसको फिर हम खुद से एक्सपोजर करते हैं और लिखते हैं तो ऐसे में सर बेटर राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होता है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि हर तरीके का मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है एंड द टीचर्स ऑफ जेडीसी खान साहब इज टोटली वर्थ इट। और जो उनका कंट्रीब्यूशन है towards students is totally worth it. I cannot express ever in my life and I don't have a words to express these teachers right. तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितने जो बच्चे हैं उत्सुक है, कितने ये यहाँ पर अपने एक्सप्रेशंस कैसे ये बयां करते हैं इस लाइब्रेरी को लेकर। तो अगर हम देखेंगे फॉर फ्लंग एरियाज़ के बच्चे जो है इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं और उनके लिए तमाम उम्दा फैसिलिटीज़ यहाँ पर रखी गई है। और ख़ासतौर पर अगर हम इस लाइब्रेरी की बात करेंगे, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पर जहाँ पर बच्चे जो है पढ़ते हैं, अपना जो उनको लेजर टाइम होता है वो यहाँ पर स्पेंड करते हैं। और साथ साथ में अगर हम देखेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ये कॉलेज जो है बहुत आगे हैं। और अगर हम लाइब्रेरी की बात करेंगे, इस लाइब्रेरी का एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट की लाइफ में। खासतौर पर अगर हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रीडिंग कल्चर के साथ वाबस्तगी उनकी होती है और बुक्स को जानने का उनको टाइम मिलता है। साथ में अगर हम बात करेंगे लाइब्रेरी का होना कितना लाजमी है कॉलेज में, एक स्कूल में, ये बच्चों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इम्पोर्टेंस इनको क्या लगती है आज कल के माशरे में है लाइब्रेरी की। जी, आप अपना नाम बताएं हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इकराम मुहिद्दीन। आई एम फ्रॉम जीडीसी खान साहब। और मैं अपने लाइब्रेरी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स है। लिटरेचर के बारे में जो बुक्स पढ़ेगा, लिटरेचर लाइक सिलेबस के रिलेटेड सब बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे और हम आराम से पढ़ते हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी फैकल्टी मेंबर्स के, वो हमें सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं आप पढ़ो, जाओ लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे पढ़ो। और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं वो इस टाइम पे।
और मैं अपना बोलूँगी, जब मैं कॉलेज में आई थी मुझे कुछ नहीं पता था कैसे बुक पढ़नी होती है, लाइक वो ये। लेकिन जब मैं इन फैकल्टी मेंबर्स से मिली, टीचर से, इन्होंने मुझे सिखाया हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं वगैरह ये। और हम लाइब्रेरी में आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बहुत मतलब टाइम गुजारते हैं। हमें आना चाहिए लाइब्रेरी में, स्पेशली हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, सपोर्टिव टीचर्स है। थैंक तो यू। हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के मॉडर्न ज़माने की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे जो है बच्चे ज़्यादातर इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्क्रीन टाइम उनका इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा बच्चे ये बोलते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन के थ्रू पढ़ते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडीज़ है, बुक्स से पढ़ना, हार्ड कॉपी से पढ़ना, कितना अच्छा है ये और कितना बेनिफिशियल है बच्चे के लिए? मैं अपना बोलूंगी, जब हम इसमें मोबाइल फोन पे ये पढ़ाई करते हैं ना, हम अक्सर ऐसा करते हैं, बैठ जाते हैं और रील्स देखते हैं। उससे अच्छा है हम बुक्स पे पढ़े, एंड हमें मिलता है बहुत सारे ऑथर्स, लाइक देखते हैं हम बुक्स पे जो लिखा होता है, वो मोबाइल फोन पे वैसे नहीं हम देख पाते हैं, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं वहां से, रील्स पे जाते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वगैरह, मैसेज, कोई मैसेज करता है हम वहां पे जाते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, ना कि मोबाइल फोन से पढ़ना चाहिए, वो अच्छा है हमारे लिए। तो ये बिल्कुल सी बात है, क्योंकि अगर हम आज के प्रेजेंट ज़माने की बात करेंगे तो आजकल टेक्नोलॉजिकल बूम हमें देखने को मिलता है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करेंगे जो आज एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स हमारे हाथ में है, इनमें एक ऐसा फीचर है जिसको इंटरएक्टिविटी कहते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान किसी टॉपिक पे रिसर्च करता हो तो ये लाजमी है कि ये जो इंटरएक्टिविटी है ये उसको उसी रिलेटेड टॉपिक पे वहाँ पर जो है ऑप्शंस देगी, और फिर इंसान जब है वो उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाता है तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ के बच्चों ने कहा कि ये जो लाइब्रेरी की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, ये लाइब्रेरी यहाँ पर होना, यानी कि ये लाइब्रेरी जो है बुक रीडिंग कल्चर यहाँ पे डेवलप करती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट जो इस लाइब्रेरी की है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। यहाँ पर तकरीबन एक टाइम में जो है 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं एक ही बार में। तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इसकी मैनेजमेंट भी काफ़ी जो है मुश्किल हो जाती है, लेकिन इस तरीके से यहाँ के जो मैनेजर्स है इस लाइब्रेरी के, उन्होंने भी इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया है, खास ख्याल रखा है। और हायरार्की में जो यहाँ की बुक्स है डिपार्टमेंट वाइज वो भी रखी है, ताकि बच्चों को बुक्स ढूंढने में जो है कहीं मुश्किलात ना हो। और साथ साथ में यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर ई रीडिंग का जो ई रीडिंग की फैसिलिटीज़ है वो भी इस लाइब्रेरी में रखी गई है, क्योंकि कोई बच्चा चाहता है कि वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़े तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर रखी गई थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, ये खान साहब डिग्री कॉलेज की एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पहले भी हमने बोला कि खान साहब डिग्री कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है ज़िला बड़गाम में जहाँ पर फॉर फ्लंग एरिया से आए हुए बच्चे पढ़ते हैं, जिनको शायद ही हम कह सकते हैं कि इतनी बड़ी लाइब्रेरीज उन्होंने अपनी स्कूल्स में देखी होगी, लेकिन इस कॉलेज ने सेटअप करके दिखाया है यहाँ पर, ताकि उन बच्चों को कल को यूनिवर्सिटी में या डिफरेंट जो वो फील्ड ज्वाइन करेंगे वहाँ पर वो एलिनेटेड फील ना करे। ज़िला बड़गाम के खान साहब से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरलमी। इंक्लूडेड इन सिलेबस और उसके नहीं उसके बावजूद अगर हम देखेंगे लिटरेचर की बहुत सारी बुक्स हैं, लिटरेचर में जो है रीडिंग कल्चर डेवलप हो जाता है। तो रीडिंग
میم کوٚت یُس سوشل میڈیا چھُ تٔمۍ مۄکلو مٲلِس ماجہِ سۭتۍ محبتٕے بٔڑ اکھ چیٖز چھُ یِہوے ذرا بولو واللہ یہِ ووٚن نہٕ کٲنٛسے یہِ ووٚن نہٕ کٲنٛسے واللہ ووٚن مےٚ اچھا ہے نا اگر